सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप और अरब ममालिक में आज ईद उल फितर है, लेकिन पाकिस्तान में और हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में कल ईद है। हमारी 9 टीवी इंटरनेशनल की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पे बहरहाल अपने दोस्तों को, सब रिश्तेदारों को जो कमज़ोर हैं उन पे भी नज़र रखें, उन्हें भी साथ शामिल करें। नहीं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अरब ममालिक में पहले जो खुले मैदानों में ईद होती थी, वहाँ कई जगह पे मसाजिद में ईद हो रही है और कई जगह पे वो भी नहीं हुई। और उसकी वजूहत आप सबके इल्म में है कि जो वहाँ के हालात है जंग के, उस वजह से 2-3 दिन से हम प्रोग्राम कर रहे थे। कभी कायदाबाद से उलमा है सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे कि अहमदियों ने इफ्तारी करवाई, कभी लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं एक साहब, वो आईजी को दरख्वास्त दे रहे कि अहमदी जो है वो ईद नहीं मना सकते। तो यहाँ पे लोगों ने कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उसमें एक साहब ने लिखा कि अहमदियों को चांद भी नहीं देखना चाहिए, ईद का एहतियात करनी चाहिए, अपनी नज़रें नीचे रखनी चाहिए और फिर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि ईद के जो भी प्रोग्राम है, जिस तरह ईद मनाई जाती है, वो नहीं करने चाहिए, सेवियाँ नहीं खानी चाहिए। ये तो नहीं उन्होंने कहा, बराती तदवीर के मुताबिक मैंने कहा आपको बता दूं। फिर नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नए जूते नहीं पहनने चाहिए, आपने जो ख़वातीन है ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उलमा जो है वो बहाने तलाश करते हैं। अपनी ईद का तो उनको फिक्र नहीं होती, मगर अहमदियों की ईद के लिए उन्हें बड़ी बेचैनी है। हालांकि गवर्नमेंट पंजाब ने, और ये ज़्यादा पंजाब में ही प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखे कि ये बहाने बहाने से ऐसे रास्ता अख्तियार करते हैं, पुलिस को मजबूर करते हैं और कहते हैं जनाब इनके ऊपर FIR दर्ज करें। इन्होंने जो ईद की खुशी मनाने का अगर प्रोग्राम बनाया या जिस तरह रमज़ान है, तो हमारे जज्बात जो है वो बड़े मुतासर हो जाते हैं और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये पाकिस्तान के हालात है और अभी काफ़ी बेहतर हो गई है, ये मैं आपको बता दूँ। तहरीक लबैक जब से फारग की गई है, उस वक़्त से काफ़ी चीज़ें बेहतरी में आ रही, मगर एक ख़त्म नबूवत का चूरन है जो जिसका सहारा लेके ये उलमा जो हैं, ज़ाहिर है इन्होंने भी कोई ना कोई कार्रवाई डालनी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फितना और फसाद जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनको बता देता हूँ कि इस दफ़ा किसी भी ऐसे वाकया का जो पुलिस है उनको बताया गया है कि आपने अगर कोई फ़ोन करे और बताया कि यहाँ पे अहमदी ने ईद पढ़ रही है, पाकिस्तान में भी आपको पता ही है जो मौजूदा हालात है, मसाजिद में ईद अदा की जाती है, ये बड़ी बड़ी ईदगाह जो है वहाँ पे काफ़ी आजकल अगर रश होगा, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ पंगा चल रहा है, तो कोई ना कोई वो काम ना डाल दे। ये भी एक डर और खौफ है, वो खुद के शमला पर ना आ जाए, और वो करेंगे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, वो बैठे होंगे इसी चक्कर में कहीं ना कहीं। और ज़रूरी नहीं कि लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी दूसरे शहरों में भी हो सकता है। तो जो पुलिस वाले जिनको भी ये उलमा कहेंगे, पुलिस वाले उल्टा उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि ये एक माहौल को ख़राब करना और वहाँ जो लोग भी अपनी इबादत कर रहे उनको डिस्टर्ब करना। जहाँ तक एक बंदे ने लिखा जी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो अहमदी है वो मुसलमान नहीं कॉमर्स में, तो आपके कह रहे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक है, लेकिन वो लोग तो नहीं अपने आप को मानते। वो तो आज भी देख ले, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही आपका इख्तलाफ है। आप कहते हैं वो नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, वो कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, वो रोज़े क्यों रख रहे हैं, वो कलमा क्यों पढ़ रहे हैं, वो आज पे वैसे ही आप लोगों ने पाबंदी लगाई हुई है। तो ये जो भी इस्लामी काम है वो सारे करते हैं। अब पाकिस्तान का कानून तो आपने बना दिया, मगर जब तक जिसके मतलब आप इस तरह के ऐलान करते हैं, वो अपने घरों में
या ऐसी जगह पे जहाँ पे ना कोई बड़ी बड़ी ईदगाह हो, ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो, और फिर वक़्त आप ईद किसी वक़्त भी टाइम तब्दील करके मतलब सुबह के वक़्त आप पढ़ सकते हैं। तो इससे इन उलमा को क्या तकलीफ है? सीधा-सा सवाल है। ये अपनी ईद की तैयारी करें, जाके ईद पढ़ें, और दूसरों के मामलात में दखल क्यों देते हैं? ये एक अहम सवाल है। यहाँ यूरोप है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अपनी ईद पढ़ रहा है, कौन नमाज़ पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को किसी से दिलचस्पी नहीं। हमारा मसला ये है कि हमें अपने काम से कोई दिलचस्पी हो या ना हो, हमें दूसरे के काम से वाला दिलचस्पी इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपना कीमती वक़्त, पहले तो इन लोगों के पास ये भी कहना कि इनका वक़्त जो होता है वो कीमती होता है, मेरा ख़्याल ये अल्फ़ाज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अपना वक़्त निकाल के आप लोग दूसरों पे नज़र रखते हैं। कितने अफ़सोस की बात है। जो आपने इस्लाम दिया पाकिस्तान में, उसके नताइज आज आपके सामने निकल रहे हैं। उसके हालात जो पाकिस्तान के हैं वो सबके सामने है। पाकिस्तान को किस जगह पे आप ले गए इस्लाम के चक्कर में। कभी कोई मौलवी जो आके फतवे देता है वो शराब की बोतलों के साथ पकड़ा जाता है। कभी कोई मौलवी जाके ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है और आके उल्टा दर्स दे रहा है। कल तक आप लोग कह रहे थे, अभी भी कहते, लेकिन आज का ज़रा ज़बानें बंद होगी कि ये कादियानी जो है यहूदी एजेंट है। अब कौन एजेंट निकले ज़रा ये भी देखे, ज़रा इस पे भी आके बात करें ना। जो सोशल मीडिया पे आपने ये तूफान लगाए थे पिछले दिनों, जी इतने लोग वहाँ, जी इतनी ख़वातीन फ़ौज में है, इसराइल की जो कादियानी है, अब कौन जाके उनसे मुलाकात कर रहा है, कौन उनसे मिल रहा है? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सच बोलना सीखें, जो हक़ाइक़ है उसको सामने लाएं। ये नहीं होता कि आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, जब आपके नाम सामने आए, आपके मौलवी जा के उनके साथ बैठे नाश्ते करें, उनसे डॉलर लें और आके उन्हीं के मुताबिक जो बयानात होते हैं उनके हक़ में देने शुरू कर दें। कल ही वो एक मौलाना साहब हैं जिन्होंने नाश्ता किया ट्रंप के साथ, सबके इल्म में है आपके, वो साहब कह रहे थे कि ये अरब ममालिक पे ईरान क्यों हमले कर रहा है। देखिए इनकी हालत ज़रा, अगर अरब ममालिक से हमले होंगे तो वो किधर हमले करेगा? वहीं करेगा ना जहाँ उसको खतरा है। तो ये उसने नहीं कहा कि अरब ममालिक से अमेरिकन चले जाए, ये बयान नहीं दिया। तो इस तरह इन उलमा ने जो इस्लाम की खिदमत की है वो आप सबके सामने है। फजल रहमान देख रहे, मैं उसके वो बच्चे जो है उनकी फ़ौज देख रहा था, वो फ़ौज डंडे लेके, वो क्या, वो तो मदरसों में पढ़ने के लिए गई थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो पुरअमन लोग हैं, जो अहमदी हैं वहाँ पे, उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं, कभी एक दरख्त का पत्ता भी उनसे नहीं टूटा। मैं वकालत नहीं कर रहा, जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपके लोग, कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, लेकिन उस वक़्त आपके जो चेहरे हैं वो तब्दील नहीं होते, आपकी ज़ुबानों पे ताले लग जाते हैं। तो ये अफ़सोसनाक वाला चीज़ें हैं। तो वो तो मैं तंज़िया कह रहा था, चाँद ना देखे, सेवियाँ ना खाएँ, ये ना करें, वो ना खाएँ। आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को उसकी इबादत से रोक नहीं सकते। यहाँ पे कई मौलवी आके कह रहे जी वो वाजिबुल कत्ल है। ऐसे उलमा को जब सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट पंजाब को कोई भी हो देखे फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले? अगर किसी जज के मतलब ऐसी बात कर दी जाए, आपको बताइए, एक वो तरीके लबैक का वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उन्होंने कोई धमकी दी थी, तो उसके बाद वो जेल में बैठे हुए, बड़ी लंबी सज़ा उनको हुई है। तो इसी तरह आम बंदे के ऊपर भी नज़र रखें, या वो किसी को धमकी दे तो उसको भी पकड़े। पाकिस्तान में ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग जो है इतनी जल्दी जिस तरह तरीके लबैक को काबू किया, ये ख़त्म नबूवत के लोग जो है इनको भी समझाना चाहिए, और तरीक़ाकार वही है जो आपने उनको समझाया तरीके लबैक को। दूसरी ज़ुबान ये नहीं समझते, लोगों को ज़ाती से जीने दें। वहाँ पे कभी क्रिश्चियन की कंप्लेन आती है, कभी उसके लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं, कभी हिंदुओं के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए।
اور خدا را اس پاکستان کو پاکستان رہنے دو، اس میں ان تمام لوگوں کی قربانیاں شامل ہے جب پاکستان بنا تھا، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں یہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کل عید پاکستان میں گزرے گی، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہمیں سننے میں نہیں آئے گا۔ ہماری بھی اوپر نظر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہوئی تو ہم آپ تک پہنچانے میں دیر نہیں کرے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔